नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिमागी नक्सल पर सियासी घमासान, सीजेपी ने फिर आजमाया कॉकरोच फार्मूला। पीएम मोदी को दी चेतावनी, बोले सारे कॉकरोच एक हो गए तो क्या होगा। ऑपरेशन टाइगर के बाद शिंदे गुट की इमरजेंसी बैठक, केंद्रीय मंत्री पद पर नजर, श्रीकांत शिंदे बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। गोपीनाथ मुंडे और एकनाथ शिंदे के कांग्रेस में जाने के दावे से मचा सियासी घमासान, शिंदे की शिवसेना ने किया जोरदार पलटवार। महायुति में निगमों के बंटवारे का रास्ता साफ, सितंबर में मिल सकती है जिम्मेदारी। बीजेपी को 48, शिंदे को 29 और एनसीपी को 22 निगम मिल सकते हैं। तुकाराम मुंडे के एक्शन से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप, पान मसाला विज्ञापनों पर विमल गैंग को नोटिस देने पर हो रही है तारीफ। बीजेपी की नेशनल टीम में महाराष्ट्र का दबदबा कायम, पीयूष गोयल बने कोषाध्यक्ष और विनोद तावड़े समेत भारती पवार को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रीति गांधी बनी सोशल मीडिया की सह संयोजक। पीएम मोदी से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और केंद्र राज्य समन्वय पर हुई विस्तार से चर्चा। विपक्ष पर बरसे बीजेपी के विधायक राम कदम, बोले कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्र गीत नहीं तो क्या पाकिस्तान का गीत गाया जाएगा। नासिक में गरजे संजय राउत, सड़क पर लेकर आए यमदूत का भैंसा, प्रशासन को गड्ढे भरने के लिए 15 दिनों का दिया कड़ा अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में 124 नई स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले घर के पास मिले बेहतर इलाज। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी को सीजेपी की चेतावनी की। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कॉकरोचों ने इस बयान को लेकर अपने पुराने कॉकरोच फार्मूले को नए अंदाज में इस्तेमाल करने की धमकी दी है। सीजेपी की लीगल मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, अगर देश के सारे दिमागी नक्सल एक जगह जुट जाए तो फिर क्या होगा। रत्ना सिंह का यह सवाल चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसका अंदाज सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पुराने सवाल से काफी मिलता जुलता है। यानी दीपके के इशारे पर वो इस तरह का जहरीला बयान दे रही हैं। दीपके ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसमें पूछा गया था, अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इसी सवाल के बाद कॉकरोच शब्द सीजेपी की डिजिटल पहचान से जुड़ गया था। सीजेपी के इस फार्मूले में किसी बयान के चर्चित शब्द को पकड़कर उसे सवाल और सोशल मीडिया अभियान में बदलने की कोशिश की जाती है। यानी अब जहां से ये कॉकरोच पैदा हुए थे वहीं इनको मारने की बड़ी तैयारी की गई है। अब पार्टी दिमागी नक्सल शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रयोग करती नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद और माओवाद पर बात करते हुए कहा था कि हथियार उठाने वाले नक्सलवाद के खिलाफ देश ने बड़ी प्रगति की है। साथ ही उन्होंने दिमागी नक्सल को एक अलग तरह का खतरा बताते हुए ऐसे लोगों को पहचानने की बात कही। अब इस पर कॉकरोचों ने प्रधानमंत्री के बयान को युवाओं और सरकार से सवाल पूछने की राजनीति से जोड़ दिया। यानी यहां पर भी एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार से सवाल करने वाले पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लेबल देने की बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। वहीं रत्ना सिंह की पोस्ट के बाद यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कॉकरोचों के खिलाफ भी एक अभियान छिड़ गया है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट करार दिया। अब सवाल यही है, क्या सीजेपी का नया दिमागी नक्सल अभियान भी उसके कॉकरोच फार्मूले की तरह बड़ा डिजिटल अभियान बन पाएगा, फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित रहेगा और इसे सोशल मीडिया पर ही दफन कर दिया जाएगा। खबरों में अब बात शिंदे की बड़ी बैठक की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। शिवसेना की शिंदे गुट ने ठाकरे गुट को बड़ा झटका देते हुए ऑपरेशन टाइगर के तहत 6 सांसदों को अपने पाले में किया था। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर शिंदे गुट के साथ अलग गुट बनाने की जानकारी भी दी, जिसके बाद अब सबकी नजरें शिंदे गुट की अगली रणनीति पर है। दिल्ली में इन दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और इस बीच चर्चा है कि ठाकरे गुट से शिंदे गुट में आए 2 सांसदों को केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है।
जिनमें सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। ऐसे में इन बैठकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार पहले मानसून सत्र के दौरान ही होने की संभावना थी, लेकिन नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक विवाद के कारण इसे टाल दिया गया। अब एक बार फिर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। इस बीच शिंदे गुट ने नंदनवन में एक अहम आपात बैठक की। बैठक में मौजूदा और पूर्व विधायक, सांसद और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता खुद सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने की। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बैठक में ठाकरे गुट से शिंदे गुट में आए 6 बागी सांसद भी शामिल हुए। इसके अलावा शिंदे के विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुंबई की आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन में बदलाव और पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित हिस्सेदारी को लेकर भी पार्टी के भीतर मंथन हुआ। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी सरकार में विस्तार होता है तो शिंदे गुट से किसे मंत्री पद मिलता है। श्रीकांत शिंदे का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और दिल्ली के सियासी फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक पुराने किस्से ने अचानक से नया सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के गोपीनाथ मुंडे को लेकर दिए गए एक बयान के बाद अब कांग्रेस के सीनियर नेता हुसैन दलवाई ने भी बड़ा दावा किया है। दलवाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की बात सही है और गोपीनाथ मुंडे कभी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार थे। हुसैन दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे सोनिया गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल ने उन्हें फोन किया और कहा कि पहले बीजेपी से इस्तीफा दे, फिर चुनाव लड़कर कांग्रेस में आए, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाने की बात कही गई थी। दलवाई का दावा है कि इसी वजह से मुंडे पीछे हट गए और कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। लेकिन दलवाई ने यही बड़ा दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस में आने के लिए तैयार थे। दलवाई के मुताबिक शिंदे ने कहा था कि अगर उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जाता है तो वो ठाणे और पालघर के अपने लोगों को भी कांग्रेस के साथ ला सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं के विरोध के कारण ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। दलवाई के इस बयान पर शिवसेना ने तीखा पलटवार किया है। शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने हुसैन दलवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद कांग्रेस से नाखुश रहे हैं और कई बार पार्टी छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। उनके मुताबिक सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान और हुसैन दलवाई दोनों ने गोपीनाथ मुंडे के कांग्रेस में आने की कोशिश को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस जानकारी में काफी सच्चाई नजर आती है। हालांकि एकनाथ शिंदे को लेकर किए गए दावे की पुष्टि के बारे में उन्होंने अपनी नाराजगी या कहे कि एक तरह से उन्होंने ये जताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। कुल मिलाकर पुराने राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सामने आए इन दावों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बने करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारी निगमों और बोर्डों में नियुक्ति का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। लंबे वक्त से पदों के बंटवारे को लेकर महायुति के तीनों घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी बनी हुई है। हालांकि अब इस मामले में जल्द फैसला होने के संकेत मिल रहे हैं। महायुति समन्वय समिति की एक अहम बैठक जल्द होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी निगमों के बंटवारे पर अंतिम चर्चा होगी और उसके बाद सितंबर में निगमों का वास्तविक आवंटन शुरू हो सकता है। दरअसल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच निगमों के बंटवारे का फार्मूला पहले ही तय हो चुका है, लेकिन किस नेता या कार्यकर्ता को कौन सा पद मिलेगा, इसे लेकर फैसला लंबे वक्त से अटका हुआ है। फार्मूले के मुताबिक बीजेपी के सहयोगी दलों समेत करीब 48 निगम मिल सकते हैं। वहीं शिवसेना की शिंदे गुट के हिस्से में 29 और अजीत पवार की एनसीपी को 22 निगम दिए जाने की चर्चा है। इधर विधान परिषद और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाले नेताओं को निगमों और बोर्डों में नियुक्त करके राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा सकती है। इससे गठबंधन के भीतर चल रही नाराजगी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से महायुति के भीतर पदों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर विद्रोह की खबरें सामने आ रही थी, यानी कई नेताओं और विधायकों ने नाराजगी जताई थी। ऐसे में समन्वय समिति की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और खबरों के आखिर में बात तुकाराम मुंढे की। आईएएस अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे एक बार फिर सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में है।
इस बार मामला पान मसाला के विज्ञापनों से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से विमल पान मसाला के विज्ञापन को लेकर उससे जुड़ी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस पूरे मामले में एक्टर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी सितारों की विज्ञापन में मौजूदगी को लेकर भी चर्चा हो रही है और इन तीनों को भी नोटिस थमा दिया गया है। तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का खाद्य सुरक्षा विभाग अब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नजर नहीं आ रहा, बल्कि लगातार जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग की तरफ से रेस्टोरेंट, होटल्स, गोदाम और दूसरे खाने पीने की जगहों पर अचानक छापेमारी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं और उन्हें रद्द करने तक की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की तरफ से रेस्टोरेंट, होटल और गोदाम और दूसरे खाने पीने की जगहों पर अचानक छापेमारी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित करने से लेकर उसे कैंसिल तक की कार्रवाई की जा रही है। हाल की कार्रवाइयों में बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई है और एक अभियान के दौरान करीब 1,90,00,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले खाद्य स्टॉक को जब्त किया गया। वहीं एक और कार्रवाई में 11 लाख रुपए का गुटखा भी बरामद किया गया। पुणे और सतारा में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 12 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा मशहूर फूड चेन के आउटलेट्स पर भी एक्शन हुआ। डोमिनोज के 4 और पिज्जा हट के 1 आउटलेट को बंद किया गया। कार्रवाई का दायरा केवल रेस्टोरेंट और होटल तक सीमित नहीं है, बल्कि क्विक कॉमर्स कंपनियों के वेयर हाउस भी जांच के दायरे में है। विभाग ने ऐसे वेयर हाउस पर छापेमारी की और 12 परमिट निलंबित किए, जिनमें ब्लिंकिट के एक वेयर हाउस में और कॉकरोचों का जो संक्रमण पाया गया था उसको लेकर यह एक्शन हुआ था और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। एक और वेयर हाउस से एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जब्त की गए थे। यानी तुकाराम मुंडे का एक्शन लगातार जारी है और उन्हें अब महाराष्ट्र का नया सिंघम भी कहा जा रहा है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।